नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस। और हमने इनपुट डिवाइस के बारे में समझा, पढ़ा, जाना। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो देखिए फिर मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर इनपुट देते हैं। तो कंप्यूटर को हम देख रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? डिजिटल डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर पर कार्य किया जाएगा, पर उस कार्य को करने के लिए हमारा जो डेटा है, हमारे कमांड हैं, हमारे निर्देश हैं, हमारे प्रोग्राम हैं, इन सभी को कंप्यूटर पर पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनपुट डिवाइस का। तो यहां पर इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर पर इनपुट देंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इनपुट मतलब डेटा, बाहर की दुनिया का डेटा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए हमारी आवाज के माध्यम से हम कंप्यूटर पर कुछ डेटा पहुंचाना चाहते हो, हम कुछ टाइप करके कंप्यूटर पर डेटा पहुंचाना चाहते हो, हम अपनी इमेज को फोटो के माध्यम से कंप्यूटर पर डेटा पहुंचाना चाहते हो, या किसी भी तरह से कोड को, किसी भी तरह के अलग अलग प्रकार के कोड को कंप्यूटर पर पहुंचाना चाहते हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अलग अलग प्रकार के डेटा को कंप्यूटर पर पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, कीबोर्ड और माउस। तो आपको पता लगा होगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक तीनों इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन तीनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। तीनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि हमें नाम टाइप करना हो तो हमने कीबोर्ड का प्रयोग किया। और सबसे सर्वाधिक यदि हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो हम सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को, क्योंकि कीबोर्ड प्राथमिक डिवाइस है। हम कीबोर्ड के माध्यम से शॉर्टकट की भी दे सकते हैं। शॉर्टकट की का मतलब कमांड देने के लिए भी हम कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। टाइप करने के लिए भी कीबोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से गेम्स को खेलने के लिए, जब हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम हम खेलते हैं, या गेम जोन में जो मशीनें होती हैं उन पर जब गेम खेला जाता हो, या रोबोट को चलाया जाता हो, तो इस तरह से हम उसे कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जॉयस्टिक का। तो यहां पर बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो चलिए आज हम कौन सी डिवाइस को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया था, हमने माउस के बारे में पढ़ लिया था, जॉयस्टिक के बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वो डिवाइस कौन सी है? वह है OCR। कौन सी डिवाइस है? OCR। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं OCR को। और यहां पर OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहां पर OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये काम क्या करती है? ये काम करती है, देखिए अब इसके नाम से हमें पता चल रहा होगा, यहां पर इसका नाम भी लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं तो मैं अभी लिखाऊंगा। तो देखिए यहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहां पर रिकॉग्निशन का मतलब होता है रीड करना, उसे पढ़ना, पढ़ करके कंप्यूटर पर ले जाना, इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। कैरेक्टर और ऑप्टिकल जो शब्द है उसका मतलब कहीं ना कहीं उपयोग में लिया जाएगा प्रकाश के माध्यम से, किरणों के माध्यम से, अलग अलग रेज के माध्यम से। कंप्यूटर पर हम अलग अलग प्रकार की किरणों का, प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जैसे लेजर बीम, इलेक्ट्रॉनिक बीम, लेजर लाइट इत्यादि। तो अलग अलग प्रकार की तरंगदैर्घ्यों का, अलग अलग प्रकार की रोशनी का हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की किरणों का, मतलब प्रकाश का प्रयोग हम करते हो। प्रकाश के माध्यम से डेटा को लिया जाता हो, रीड किया जाता हो, राइट किया जाता हो। तो जहां पर डेटा का संबंध प्रकाश से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, तो ऐसी डिवाइस को कहा जाता है ऑप्टिकल। अन्य बात समझें तो कैरेक्टर, तीसरा जो शब्द है वह है कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर का मतलब क्या? कैरेक्टर का मतलब है यहां पर अक्षर, कैरेक्टर का मतलब है यहां पर अल्फाबेट, कैरेक्टर का मतलब जो टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं। कैरेक्टर, एक कैरेक्टर दूसरा होता है चरित्र वाला। तो वहां पर ये कैरेक्टर वो वाला नहीं है आपके चरित्र का, यहां पर कैरेक्टर कौन सा है? अक्षर, टेक्स्ट वाला कैरेक्टर। तो ध्यान दें यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? OCR की। तो चलिए OCR के बारे में बताता हूं। OCR, और यहां पर OCR का मतलब
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इसका मतलब क्या निकला कि जो शब्द हैं, जो भी टेक्स्ट है, जो भी कैरेक्टर है, अंक है, उन्हें इस डिवाइस के माध्यम से रीड करके कंप्यूटर पर लाना। तो ध्यान दें कि हमारे कागज पर छपे हुए अक्षर हो या प्रिंटेड या हमने लिखे, तो जो भी हमारे द्वारा लिखे गए हो या प्रिंटेड छपे हुए अक्षर हो, नंबर हो, अंक हो, कैरेक्टर हो, टेक्स्ट हो, तो उसे पढ़ करके कंप्यूटर पर लाने का कार्य करता है ओसीआर। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहला वर्ड रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाएगा। अगर रिकॉग्निशन शब्द नहीं दिया गया है और पूछा जा रहा है तो फिर रिकॉग्निशन के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? रीडर का। तो यहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन रीडर और रिकॉग्निशन में हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे रिकॉग्निशन को। तो यहां पर रिकॉग्निशन भी आप बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारा ओसीआर का पूरा नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन शब्द ऑप्शंस में ही नहीं हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यदि ऑप्शंस में दिया हो तो फिर आपको वहां पर उसे ही सही मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमें शब्द देखने हो सकते हैं। तो चलिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ कि जो छपा हुआ अक्षर है, टेक्स्ट है, उसे कंप्यूटर पर लाना। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कागज पर कुछ लिखे हुआ है और यहाँ पर जो भी अक्षर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर इस मशीन के माध्यम से, ये देखिए यहाँ पर OCR हमें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर OCR जो हाथों से पकड़ा हुआ है, हैंड हेल्ड डिवाइस है, छोटी डिवाइस है, बड़ी डिवाइस होती है, छोटी डिवाइस होती है। तो यहाँ पर एक छोटा हैंड हेल्ड OCR है और इस OCR में लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। लाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इस लाइट को, मतलब ये जो लिखा हुआ कैरेक्टर है, इसके ऊपर इस तरह से OCR को ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर उस लाइट के माध्यम से वो उस डेटा को, कैरेक्टर को स्कैन करेगा और स्कैन करके कंप्यूटर पर दिखाएगा, जिसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह प्रयोग किसके माध्यम से किया जा सकता है? OCR के द्वारा। OCR ऑप्टिकल हैंडहेल्ड भी होता है। OCR एक बड़ी मशीन फ्लैट बेड की तरह भी हो सकता है। तो चलिए, OCR का मतलब क्या, तो यहां पर हम जान लेते हैं। छपे हुए मतलब प्रिंट किए हुए अक्षर या अंकों को कंप्यूटर पर ले जाने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो छपे हुए कागज हैं, प्रिंटेड कुछ भी अक्षर हो, अंक हो, उसे कंप्यूटर पर ले जाना है। हम किसका प्रयोग करेंगे? OCR का। तो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एक टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। आप समझें, जो समझेंगे तो उसे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हमने रट लिया तो केवल इसी प्रश्न का जवाब दे पाएंगे जो हमने रटा है। तो यहाँ पर हमें समझना है। अब वहाँ पर छपा हुआ कुछ भी आ सकता है, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का उदाहरण दिया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अखबार के कागज को कंप्यूटर पर ले जाना हो या अखबार के पेपर को यदि कंप्यूटर पर देखना हो तब हम किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे, या किसी कागज को या शीट को या आपकी कॉपी को या आपके नोट्स को, या आप लिख रहे हो, कागज पर आपने लिखा है तो आपके लिखित राइटिंग को कंप्यूटर पर ले जाना हो तब हम किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? OCR। तो यहाँ पर मैंने लिखा है छपे हुए या लिखे हुए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? या लिखे हुए भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिखे हुए या छपे हुए। क्लियर है?
ताकि आप ये ना कहें कि सर छपे हुआ या लिखा हुआ, दोनों, जो भी लिखा हुआ है उसे कंप्यूटर पर ले जाना हो तब हम OCR का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट डिवाइस है MICR। नेक्स्ट डिवाइस है MICR और बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और परीक्षाओं में इसका पूरा नाम भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अभी हमने पढ़ा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहां पर OCR जो होगा वो हमारे कागजों पर लिखा हुआ या छपा हुआ जो अक्षर होगा, अंक होगा, उसे कंप्यूटर पर ले जाने का काम करेगा। लेकिन यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक इंक। और मैग्नेटिक इंक का मतलब क्या हुआ? चुंबक की स्याही। तो चुंबक की स्याही से यदि कोई अक्षर या अंक लिखा गया हो और उस चुंबक की स्याही से मैग्नेटिक इंक से लिखा गया अक्षर या अंक यदि हमें कंप्यूटर पर लेकर के जाना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? MICR का। किसका प्रयोग किया जाएगा? MICR का प्रयोग किया जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाएगा। यदि साधारण हमारे पेन के द्वारा लिखा गया हो तो उसे किसके द्वारा कंप्यूटर पर पहुंचाएंगे? OCR का। लेकिन चुंबक की स्याही से लिखा गया हो तब चुंबक की स्याही से लिखा गया कैरेक्टर MICR के द्वारा कंप्यूटर पर पहुंचाया जाएगा। अब कहां पर इसका प्रयोग होता है? तो देखिए, जैसे चेक नंबर, जैसे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, तो जो चेक नंबर है मुख्य बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ये बैंकों में या अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं वहां पर। तो इस तरह के चेक नंबर, आपने चेक देखा होगा, डिमांड ड्राफ्ट देखा होगा, तो उस चेक का नंबर जो होता है वह नंबर, पूरा चेक तो छपा होता है लेकिन उसका जो नंबर है, चेक नंबर, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और चेक का जो नंबर है वह चुंबक की स्याही से छपा होता है और उस चुंबक की स्याही से छपे हुए नंबर को, अंकों को इस MICR के द्वारा, इस मशीन के द्वारा, MICR मशीन के द्वारा रीड किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह चेक सही है या गलत है, मतलब वह चेक प्रॉपर है या नहीं है। तो चेक की प्रमाणिकता के लिए उसके जो नंबर होते हैं वह चुंबक की स्याही में लिखे होते हैं और उसे रीड करने के लिए इस MICR का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है इसका काम। और सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाएगा? बैंकों में। किस पर किया जाएगा अप्लाई? चेक नंबर, DD नंबर, इन पर। चेक नंबर जो होते हैं वो जनरली 9 अंकों के डिजिट होते हैं। उन 9 अंकों में हम देखते हैं उसके अंदर शहर का नाम होता है, बैंक का नाम होता है और जो कोड है, किस शाखा है, वह उस शाखा का या यूज़र से संबंधित वो पूरा जो नंबर है उसकी पूरी जानकारी उस चेक नंबर के अंदर दी गई होती है। तो यहाँ पर MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के द्वारा हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर जो चेक नंबर हैं उसे कंप्यूटर पर पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर शहर का नाम, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम इत्यादि नामों को हम देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं। चुंबकीय स्याही से लिखे गए अंकों या अक्षरों को MICR के द्वारा रीड किया
जाता है। और इसका सबसे सर्वाधिक प्रयोग यदि हम देखें तो कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंकों में, और किस पर किया जाता है, तो यहाँ पर यह भी हमें ध्यान रखना है, चेक नंबर। तो यहाँ पर जो चेक नंबर होता है वह चेक नंबर लगभग 9 डिजिट का सबसे अति महत्वपूर्ण नंबर होता है। उस 9 डिजिट के नंबर में जो शुरू के 3 नंबर होते हैं वह शहर के बारे में बताते हैं, मध्य के जो 3 नंबर होते हैं वह बैंक के बारे में बताते हैं, और अंतिम जो 3 नंबर होते हैं वह उस शाखा के ब्रांच के बारे में इंडिकेट करते हैं। बाकी पूरा जो चेक का नंबर होता है वह उस पूरे अकाउंट की डिटेल को बताते हैं, बैंक के यूज़र जो कैंडिडेट है उसकी डिटेल को बताते हैं। तो यहाँ पर चेक ऑथेंटिकेशन के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी भी शब्द को कंप्यूटर पर ले जाने के लिए पूछा गया हो तो OCR, और यदि चुंबक की शाही से लिखा गया हो, ऐसा वर्ड पूछा गया हो, तो MICR। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को देखते हैं, और अगली इनपुट डिवाइस है स्कैनर। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर का क्या कार्य है और स्कैनर का उपयोग कहां पर क्यों किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले समझना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहले हम समझेंगे और जब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे तब हम फिर इसको लिख करके याद रखेंगे। तो देखिए स्कैनर इस तरह से भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी मशीन की तरह भी हमें दिखाई दे सकता है। तो स्कैनर अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्लैट बेड स्कैनर हो सकता है, यहाँ पर एक हैंड हेल्ड स्कैनर हो सकता है, यहाँ पर ड्रम स्कैनर हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें तो जेरोक्स मशीन के साथ में भी आपने स्कैनर को देखा होगा, तो वो बहुत बड़ा स्कैनर है। यहाँ पर एक साधारण फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग किया जाता है इस तरह से, जहाँ पर केवल स्कैनिंग का कार्य किया जाता हो। या हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, जो जैसा हमारे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाने वाला स्कैनर, या अन्य इस तरह के स्कैनर जिनका हम हाथों पर पकड़ करके उनका प्रयोग कर सकें, उन्हें कहा जाता है हैंड हेल्ड। तो देखिए स्कैनर क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान से समझें। यदि बाहर कोई भी कागज़ हो, डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो, इमेज हो, तो हमारी किसी भी फोटो, इमेज, कागज़, डॉक्यूमेंट को यदि कंप्यूटर पर ले जाना हो, कंप्यूटर पर हम देखना चाहते हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, स्कैनर का। उदाहरण के लिए यदि आपका फोटो है, आपके हाथों में है, लेकिन उस फोटो को कंप्यूटर पर ले जाना हो, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया हो, तो उस ऑनलाइन आवेदन के लिए आपने जो अपना फोटो है वह स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया और उस फोटो को कंप्यूटर के अंदर ले गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वह क्या है कि फोटो कौन से रूप में है हमारे हाथों में, हार्ड कॉपी के रूप में। किस रूप में है, हार्ड कॉपी के रूप में। और इस हार्ड कॉपी के रूप में जो डेटा हमारे हाथों में है उसे यदि कंप्यूटर पर ले जाना है तब हम किसका प्रयोग करेंगे। अब कंप्यूटर पर ले गए तो स्कैनर का प्रयोग किया, और अब वह हमें कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा है, तो वह कौन सी कॉपी में बदल जाएगा, वह सॉफ्ट कॉपी में बदल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हार्ड कॉपी से डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। तो हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ, जिसे हम छू सकें, जिसे हम देख सकें। लेकिन सॉफ्ट कॉपी का मतलब केवल जिसको कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखा जाता हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, यहाँ पर मान लीजिए आपकी मार्कशीट है, उसे कंप्यूटर पर ले जाना हो, फोटो है उसे कंप्यूटर पर ले जाना हो, या किसी भी शीट को, पेपर को, कागज़ को कंप्यूटर पर ले जाना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इस स्कैनर का। तो यहाँ पर ध्यान देना है, स्कैनर हार्ड कॉपी के डाटा को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। और क्या करता है ये, तो स्कैनर
इमेज मतलब फोटो, डॉक्यूमेंट, शीट, क्या कह सकते हैं, कागज मतलब पेपर आदि को कंप्यूटर पर देखने या ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जब कंप्यूटर पर चला गया तो हमारा फोटो पहले हमारे हाथों में था, लेकिन जब कंप्यूटर पर चला गया तब वह फोटो हमें किस रूप में दिखाई देगा। तो ध्यान देना है हमें कि स्कैनर के द्वारा जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर पर हमें दिखाएगा वह इमेज की फॉर्मेट में दिखाएगा। किस रूप में? इमेज के रूप में या इमेज फॉर्मेट में हम उसे देखेंगे, या हम देखेंगे उसे जेपीईजी की फॉर्मेट में। मतलब कि जो भी डेटा हम स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर पर ले जाएंगे, उस डेटा को हम फोटो के रूप में, इमेज के रूप में जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर हम कंप्यूटर पर देख सकेंगे। उसके अंदर हम एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो पीडीएफ के रूप में यदि हम अपने डेटा को सेव करना चाहते हों तब भी हम स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटर पर डेटा को डिजिटल रूप में ले जाया जा सकता है। तो ये बात भी हमें यहाँ पर लिख देनी चाहिए। स्कैनर के द्वारा डेटा को डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है। और यह किस रूप में स्टोर करता है? इमेज के रूप में। यह इमेज के रूप में डेटा को प्रदर्शित करता है। और इमेज का मतलब कि जो फोटो या कागज़ या पेपर हम देख रहे हैं वह हमें फ़ोटो के रूप में कंप्यूटर पर दिखाई देगा, जिसको हम एडिट नहीं कर सकेंगे, उस पर कुछ लिख नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर हम यदि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम कंप्यूटर पर पीडीएफ के अंदर भी अगर हमारा डेटा हम सेव करना चाहते हैं तो स्कैनर के द्वारा इस पीडीएफ में भी हम अपने डेटा को कंप्यूटर पर सुरक्षित कर सकते हैं। जेपीईजी और पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान दें, जेपीईजी और पीडीएफ, जेपीईजी फाइल फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट है, और पीडीएफ ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसको हम पोर्टेबल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, जिसके अंदर हम फोटो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जेपीईजी का मतलब होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, और यहाँ पर पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पर पीडीएफ का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और जेपीईजी का भी पूरा नाम क्या है? जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इस जेपीईजी और पीडीएफ के अंदर जो भी फाइल हम देखते हैं उसमें एडिटिंग नहीं किया जा सकती। मतलब ये जो फाइलें होती हैं यह हमें इमेज के रूप में फ़ोटो की तरह दिखाई देती है, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात हुई हमारे स्कैनर के माध्यम की। आगे बढ़ें। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, और वह इनपुट डिवाइस है OMR। कौन सी डिवाइस है? OMR। और इस OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखिए यहां पर फिर एक शब्द आया है, ऑप्टिकल। इस ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश, लाइट। मार्क
मार्क का मतलब निशान, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल, और रीडर मतलब रीड करने वाला। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यदि इस तरह से किसी कागज पर, किसी शीट पर, किसी कागज पर या किसी शीट पर हम कोई निशान बनाते हो, मार्क बनाते हो, और उस निशान को, सिंबल को, मार्क को जिस डिवाइस के माध्यम से रीड किया जाता है वह डिवाइस कहलाती है OMR। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा OMR सबसे ज़्यादा हम कब प्रयोग करते हैं, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव या हम कहें कंपटीशन जो पेपर होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमें अपने उत्तर लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बोर्ड के द्वारा हमें क्या दिया जाता है, एक OMR शीट दी जाती है, एक कागज़ दिया जाता है। उस OMR शीट पर, उस कागज़ पर हम क्या करते हैं, गोला बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, निशान बनाते हैं। कैसे, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पर ये OMR शीट दी गई है और यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको 4 गोले दिए गए हैं। यह दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर 4 गोले दिए गए हैं। यह तीसरा प्रश्न और यहाँ पर 4 गोले। अब आप जो आपका सही आंसर है उसे क्या करते हैं, उसे हम गहरा काला कर देते हैं, उसे गहरा ब्लू कर देते हैं, उसे भर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कागज़ पर यदि मार्क बनाते हैं, निशान बनाते हैं, तो उसे इस OMR मशीन के द्वारा रीड किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो सर्किल पूरा ड्रॉ किया है, ये जो पूरा ओवल हमने फिल किया है, या किसी भी तरह का मार्क हो, निशान हो, तो उसे इस OMR मशीन के द्वारा रीड किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बारे में भी लिखते हैं। OMR किसी कागज या शीट पर बने हुए निशान, प्रतीक, चिन्ह को OMR द्वारा रीड किया जाता है। जैसे परीक्षा में दिए जाने वाली OMR शीट। तो इस तरह से इस OMR शीट के माध्यम से गोले भरे जाते हैं और उस शीट को OMR मशीन के द्वारा रीड किया जाता है। और ये कार्य क्यों किया जाता है, ताकि बहुत सारी जगह पर हम इसको देखते हैं, ताकि वहाँ पर पारदर्शिता बनी रहे, व्यवस्थित, जल्दी से, कम समय में पूरी कॉपी को आसानी से चेक किया जा सके। तो इस तरह से कार्यों को करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, OMR शीट का। आपने आंसर को लिखित में नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD चारों में से कौन सा आंसर है, तो बहुत जल्दी से, फास्टली उसे रिजल्ट को लाने के लिए, चेक करने के लिए इस शीट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये तो थी OMR मशीन। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो चलिए, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऐसा कोड आपने देखा होगा और अब वर्तमान में इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब आपने देखा होगा यह कोड क्या कहलाता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसे क्या कहते हैं, क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या कहा जाता है इसे, क्विक रेस्पॉन्स कोड। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये कोड हमें दिखाई देता है। और यह कोड बहुत सारे सफ़ेद और काले बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सफ़ेद और काले बिंदुओं से मिलकर के ये कोड बना होता है। एक वर्गाकार आकृति के अंदर यह कोड होता है और इस कोड में जो भी वस्तु है, मतलब यह कोड कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, किसी वस्तु पर अप्लाई किया जा रहा है,
किसी सर्विस पर अप्लाई किया जा रहा है, किसी व्यक्ति का विवरण या किसी संस्था की जानकारी, तो जिस माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, सर्विस या अन्य कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट हो, तो उसके बारे में उसकी डिटेल को जानने के लिए इस कोड का प्रयोग करके और स्कैनर के माध्यम से उसका रेस्पॉन्स प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिंपल एक साधारण मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे उत्कर्ष क्लासेस जिसके प्लेटफॉर्म पर आप आज देख रहे हैं मुझे, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के प्रोग्राम को, ऐप को, सॉफ्टवेयर को, या हम कहें मोबाइल के अंदर ऐप को, उस ऐप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तब आप किसका प्रयोग कर सकते हो? ऐसे QR कोड का प्रयोग कर सकते हो। आपने देखा होगा, आपने कभी पेट्रोल पंप पर देखा होगा, तो पेट्रोल पंप पर पेटीएम या फ़ोन पे या जियो पे या अनेक बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे कोड हमें दिखाई देते हैं, और इस कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। तो आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनमें इस कोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए और अधिक जानकारी, आपने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा, और उस आधार कार्ड में भी आपका जो आधार कार्ड होगा, उस आधार कार्ड में भी आपको ये कोड दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपकी जो संपूर्ण जानकारी है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा जो आपका प्रमाणीकरण है, वह पूरी जानकारी इस कोड के अंदर छुपा दी गई है, ताकि केवल आधार कार्ड से इस कोड को स्कैन किया जाए, इस कोड को दिखाया जाए, इस कोड को स्कैन करके आपकी पूरी जानकारी को हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इस कोड को क्या कहा जाता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। अब ऐसा क्विक रेस्पॉन्स कोड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसका मतलब होता है क्विकली, केवल इसे स्कैन करने की आवश्यकता होती है, और जैसे ही आपने इसको स्कैन किया तो उसी वक्त यह उस कोड की वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है, और उस वेबसाइट के माध्यम से आप उस वेबसाइट या उस प्रोडक्ट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसका नाम क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। जल्दी से हमें रेस्पॉन्स देने वाला ये कोड है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सफ़ेद और काले लाइनों से, सफ़ेद और काले बिंदुओं से मिलकर ये चौकोर बॉक्स में एक कोड बना होता है। 4 बिट, यह कोड कितने बिट का होता है? 4 बिट का। तो 4 बिट यह कोड होता है। यह कोड कितने बिट का होता है? तो इसकी साइज़ होती है 4 बिट की। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस कोड के बारे में? यह कोड सफ़ेद काली लाइन व बिंदुओं से मिलकर एक वर्गाकार आकार में दिखाई देता है, जिसमें उस वस्तु या व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी होती है। स्कैनर के द्वारा इस कोड को स्कैन करके जानकारी को जल्दी व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
तो इस तरह से हम इस क्यूआर कोड का प्रयोग करते हैं और इस क्यूआर कोड में बहुत सारे हमें कोड दिखाई देते हैं जो लाइनों से, डॉट से, बिंदुओं से, पिक्सल से मिलकर बने होते हैं। क्विकली, जल्दी से रेस्पॉन्स दे, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्यूआर कोड। हम मोबाइलों से भी देखते हैं, हम मोबाइल के माध्यम से भी इसको स्कैन करते हैं, तो हमारे मोबाइल में भी हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम मोबाइल के अंदर भी स्कैनर ऐप डाउनलोड करके और ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्यूआर कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोड कौन सा है? और नेक्स्ट कोड है जिसका नाम है BCR। BCR, और BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। अब यहां पर ध्यान देना है, बार कोड क्या है, बार कोड रीडर क्या है। बार कोड का मतलब है इस तरह से दिखाई देने वाली लाइनें। जो लाइनें काले और सफ़ेद रंग से हो सकती है, यह लाइनें किसी भी वस्तु पर आपको दिखाई दे सकती है। तो किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था की जानकारी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी को ऐसे कोड के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस तरह की जो लाइनें होती हैं, जो सफ़ेद और काली लाइनें हमें दिखाई देती है, यह लाइनें कहलाती है बार। और इस तरह से इन लाइनों के साथ कुछ अंक भी दिए गए होते हैं और यह लाइनें ही कहलाती है बार कोड। और कोड का मतलब कि यह लाइनें, यह बार कोड जिस वस्तु पर रखा है उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी इस कोड के अंदर छुपा दी गई है। तो उस वस्तु की जानकारी या उसे बनाने वाली जो संस्था है उसकी जानकारी इस कोड के माध्यम से छुपा दी गई है और उसे पढ़ने के लिए, उस जानकारी को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह के बार कोड का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा होगा। तो आपने देखा होगा आजकल मार्केट में, जो सुपर मार्केट हैं या हम कहें सुपर बाजार मार्केट में, दुकानों पर जब हम इस तरह से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मॉल में जब आप इस तरह से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो आप वहाँ से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो बिल को देखने के लिए या बिल बनाने के लिए, वस्तु की जो कीमत है उस कीमत के अनुसार बिल बनाने के लिए आपने देखा होगा कि उस दुकानदार के द्वारा इस तरह के कोड को, इस तरह के बार कोड को उस वस्तु पर लगा दिया जाता है। एक टैग, स्टिकर उस वस्तु पर लगा दिया जाता है और उस वस्तु को इस रीडर के माध्यम से रीड किया जाता है। तो यह होती है बार कोड रीडर। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बार कोड रीडर, और इसके बारे में हम लिखें काली व सफ़ेद लाइनों से मिलकर यह कोड बना होता है। जिसके साथ अंक भी प्रदर्शित होते हैं। यह कोड किसी भी वस्तु पर लगा होता है जिसमें उस वस्तु
या वस्तु को बनाने वाली, उस वस्तु या उस वस्तु को बनाने वाली संस्था की जानकारी होती है, जिसे बीसीआर के द्वारा रीड किया जाता है। जैसे यदि हम देखें बाजार या मॉल में वस्तुओं की खरीदारी करने पर दुकानदार द्वारा रीडर का प्रयोग करना। तो इस तरह से हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, और केवल वस्तुएं नहीं, कोई भी सेवा हो, सर्विस हो। मान लीजिए जैसे हमने एप्लीकेशन प्रयोग में लिया, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ किया। अब ऑनलाइन जब हमारे द्वारा एप्लीकेशन जनरेट किया गया, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, और उस एप्लीकेशन में भी हमें पूरे एप्लीकेशन का जब प्रिंट आउट निकाला, जब उसको प्रिंट निकाला कागज़ को, तब हमें उस पेपर पर इस तरह की बहुत सारे लाइनें दिखाई दी। उस लाइनों को क्या कहा गया? यहाँ पर कोड, बार कोड, और उस बार कोड में जो आपके माध्यम से जो भी जानकारी दी गई थी, वह सभी जानकारी उसमें छुपा दी गई। तो यहाँ पर ऐसी जो कोड है, यहाँ पर उसकी जानकारी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, हाइड करने के लिए हम इस कोड का प्रयोग करते हैं, या पारदर्शिता को बनाने के लिए भी इस मशीन का प्रयोग किया जाता है, इस कोड का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शिता का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम है, या स्कूल के एग्ज़ाम, या कॉलेज के एग्ज़ाम हैं, तो आपने देखा होगा जब आपने बोर्ड के एग्ज़ाम या कॉलेज के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपने देखा होगा जो कॉलेज की जो कॉपी होती है या पेपर होता है, उस कॉपी में आपने देखा होगा कि पहले पेज पर ऐसे कोड बने होते हैं। अब वहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका नाम या इत्यादि छुपा रहे। जो एग्जामिनर है, जो उसे कॉपी को चेक कर रहा है, वह आपकी किसी जानकारी को न प्राप्त करे, रोल नंबर वगैरह न प्राप्त करे, तो वहाँ पर वह कागज़ हटा दिया जाता है, और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है, उसे केवल यह बार कोड लगा करके उस कॉपी को दे दिया जाता है, ताकि वह उस कॉपी को व्यवस्थित चेक कर सके, और बाद में जब कॉपी चेक हो जाए तब फिर इस बार कोड के द्वारा किस स्टूडेंट की यह कॉपी है, उसका रोल नंबर और उसकी डिटेल दे दी जाती है। तो इस तरह से हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, ताकि यहाँ पर हम अपने डेटा को फेरबदल न कर सकें। तो इस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट पर यहाँ पर आप देखिएगा अपने रजिस्टर में, पेन में, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद करके लाते हैं, वहाँ पर ऐसे कोड आपको दिखाई देते हैं, और उसे रीडर, बार कोड रीडर के द्वारा रीड किया जाता है। अब ये जो रीडर है, वर्तमान में हम देखें तो यूपीसी नाम का जो रीडर है वह सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। यूपीसी मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये यूपीसी या इस कोड को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस कोड को स्कैन करने का काम यह मशीन करती है। तो चलिए, यहाँ पर हमने ये पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मशीन है वह है ट्रैक बॉल। यहाँ पर क्या है? ये ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ध्यान से समझना है, यह इनपुट डिवाइस है, यह पॉइंटिंग डिवाइस है। यह कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। यह कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है।
अब इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग का मतलब इस डिवाइस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। तो माउस की तरह ही यह डिवाइस होती है। यह डिवाइस किसकी तरह दिखाई देती है, माउस की तरह। तो माउस की तरह होती है, माउस की तरह यह डिवाइस होती है। लेकिन अंतर क्या होता है, तो ये ध्यान से समझिएगा। पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह ये डिवाइस है। माउस का जो प्रयोग किया जाता है, तो ये जो माउस है, तो यहां पर ये जो माउस है, इस माउस के बॉटम में, इस स्थान पर बॉटम में नीचे की ओर एक बॉल होती है। वह बॉल जैसे जैसे मूव करती है, माउस का पॉइंटर मूव करता है, माउस का कर्सर मूव करता है। इसी तरह से माउस में जिस तरह का प्रयोग किया गया, उसी तरह से इस बॉल को ऊपर की ओर रखा गया, बॉल को ऊपर की ओर रखा गया। और जब माउस को घुमाया जाता है तो माउस को पूरा घुमाया जाता है, जबकि यहां पर इस ट्रैक बॉल को पूरा नहीं घुमाया जाता। इस ट्रैक बॉल को नहीं घुमाया जाता है, ट्रैक बॉल पर जो बॉल है इसे घुमाया जाता है। तो ध्यान देना है, यहां पर माउस को तो पूरा घुमाएंगे, लेकिन यहां पर हम इस ट्रैक बॉल को नहीं घुमाएंगे, केवल किसको घुमाएंगे, इस बॉल को। तो इस बॉल को जैसे घुमाएंगे तो जो कर्सर पर, जो कर्सर है स्क्रीन पर, जो पॉइंटर है वह मूव करेगा, घूमेगा। तो माउस की तरह ही यहाँ पर यह डिवाइस होती है। और यह डिवाइस किस लिए यूज़ की जाती है, पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, या हम कहें मोशन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रवेश करवाने के लिए। तो मोशन डेटा कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रवेश कराने के लिए। तो यहां पर अब अंतर क्या है कि इस पर लगी बॉल को घुमाया जाता है, न कि ट्रैक बॉल को। क्लियर? यहां पर इस बॉल को मूव करेंगे, न कि पूरी ट्रैक बॉल को मूव करेंगे। तो यहां पर ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल। इसका उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में। इसका प्रयोग किया जाता है ट्रैक बॉल का, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, कैड में। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जो कंप्यूटर से संबंधित डिजाइनिंग बनानी हो, तब ऐसे माउस का और बहुत सारे डिवाइस, ट्रैक बॉल का इत्यादि डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अभी ट्रैक बॉल। चलिए अगली डिवाइस, और यह डिवाइस है बायोमेट्रिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सेंसर वाली डिवाइस। तो बायोमेट्रिक डिवाइस या सेंसर वाली डिवाइस का हम यहाँ पर इसका नाम ले सकते हैं। अब देखिए बायोमेट्रिक डिवाइस का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझिए। जैसे हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर के अंगों की पहचान करने के लिए, हमारे बॉडी या हमारे शरीर के अंगों की पहचान करने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं, वह डिवाइस है बायोमेट्रिक डिवाइस। और वह डिवाइस कौन सी है, जैसे हमारे अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है उसे रीड करना, तो उसे कहा जाता है थंब इम्प्रेशन। या हमारी जो फिंगर्स हैं उनको प्रिंट करना, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर। या आँखों की पुतलियों को या आइरिस को स्कैन करना, आई स्कैनर। तो यहाँ पर हमारे शरीर की या हमारे अंगों की प्रामाणिकता को बताने के लिए, हमारे शरीर के अंगों की प्रामाणिकता को बताने के लिए जो डिवाइस प्रयोग में ली जाती है, उस डिवाइस को कहते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस। यहाँ पर जैसे थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आई स्कैनर इत्यादि। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं।
हमारे शरीर की पहचान करने या प्रामाणिकता के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे फिंगर प्रिंट स्कैनर, जैसे आई स्कैनर इत्यादि। तो यहाँ पर ये जो स्कैनर हैं जो हमारी उंगलियों को, अंगूठों को, आँखों को स्कैन करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, उसे कहते हैं यहाँ पर स्कैनर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइस यह है कैमरा। कैमरा और कैमरा क्या काम करता है? हमारे चित्र को, फोटो को या हमारे वीडियो को कंप्यूटर पर ले जाने का काम कौन करेगा? कैमरा। देखिए, कैमरा इनपुट डिवाइस है, कैमरा आउटपुट और इनपुट नहीं है। कैमरा केवल इनपुट डिवाइस है। कैमरे के अंदर क्या होता है? कैमरे के अंदर लेंस लगा होता है। कैमरे के सामने यदि आप आते हैं तो आपकी जो फोटो है उसे कैप्चर करके कंप्यूटर पर ले जाता है, आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर पर ले जाता है, आपकी इमेज को, आपकी वीडियो को दिखाने का कार्य करता है कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर की स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपके इमेज को, आपकी फ़ोटो को, आपकी वीडियो को कंप्यूटर पर अंदर ले जाने का काम करता है कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा क्या है? केवल इनपुट डिवाइस, और आपके फ़ोटो को दिखाने का काम करता है मॉनिटर स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट डिवाइस यह है वॉइस रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। और यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब है आवाज, हमारी जो स्पीच है, आवाज है, बोलकर, हमारी आवाज के माध्यम से, हमारी ऑडियो के माध्यम से, हमारी स्पीच के माध्यम से, हमारी वॉइस के माध्यम से कंप्यूटर पर कमांड देना या टाइप करना या इत्यादि कार्य यदि बोल करके किए जा सकें तो इस सिस्टम को कहा जाता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का। और हमारी आवाज़ को हम कहेंगे तो हमारी आवाज़ कंप्यूटर पर कौन सुनेगा? अंदर हमारी आवाज़ को कौन ले जाएगा? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का प्रयोग करके आवाज़ को हम कंप्यूटर पर ले जाएंगे, और यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जैसा हम बोल रहे होंगे कंप्यूटर पर वैसा ही टाइप हो रहा होगा। तो हमारे द्वारा बोलकर कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसा हम उदाहरण लें तो जैसा आपने गूगल सर्च इंजन देखा होगा, उस गूगल सर्च इंजन पर जहां आप टाइप करते हो किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर कॉर्नर पर आप देखते होंगे माइक्रोफोन का एक सिंबल, और उस माइक्रोफोन के सिंबल पर जब आप क्लिक करते हो तब आपको बोला जाता है स्पीक नाउ, और जब आप बोलते हैं तो वैसा ही आपको टाइप होता हुआ दिखाई देता है। ये कार्य हम अपने मोबाइल पर भी करते हैं। तो मोबाइल पर भी हम मैसेज को टाइप करने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही यह टाइप कर देगा। तो कंप्यूटर पर बोल करके और हमारी आवाज़ को कौन सुनेगा? तो माइक्रोफोन का सहारा लेकर के हम क्या करेंगे? बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बोलकर आवाज के द्वारा कंप्यूटर पर इनपुट देने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का
प्रयोग किया जाता है। तो हम बोल करके, आवाज़ दे करके कंप्यूटर पर टाइप करवा सकते हैं और इस सिस्टम को कहते हैं SRS, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट जो डिवाइस है वह डिवाइस है डिजिटाइज़र। कौन सी डिवाइस है यह? डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र, अब ये डिजिटाइज़र क्या होता है तो ध्यान देना है हमें। डिजिटाइज़र का मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी हैंडहेल्ड डिवाइस होती है जिस पर हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। तो किसी भी आकृति को, किसी भी शेप को यदि कंप्यूटर पर ले जाना हो, डिजिटल रूप में परिवर्तित करना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? डिजिटाइज़र का। तो यहाँ पर डिजिटाइज़र का प्रयोग कब किया जाएगा? जब हम किसी भी आकृति को या किसी भी कार्यों को लिखें और यह कंप्यूटर पर चला जाए। तो सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं? इसके द्वारा डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे कोई भी आकृति बनानी हो, कोई भी पेंटिंग बनानी हो, कोई भी स्केच बनाना हो, मतलब ड्राइंग करनी हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डिजिटाइज़र का। तो यहाँ पर हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। तो जो भी इसके अंदर आप कार्य करेंगे, उस कार्य को, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पर डिजिटल रूप के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर यह कहलाता है डिजिटाइज़र। चलिए एक बात और ध्यान से समझिए। डिजिटाइज़र पर कार्य करने के लिए हम एक पेन का प्रयोग करते हैं और यह पेन कहलाता है स्टाइलस। यह पेन कहलाता है स्टाइलस। इसी तरह से हम लाइट पेन का प्रयोग भी करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। किसका प्रयोग करते हैं? लाइट पेन का। तो लाइट पेन, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शब्द क्या दिया गया है? लाइट। तो जो पेन है उस पेन के अंदर क्या दिखाई देगी? लाइट। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। और ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस के रूप में। तो इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है कौन? लाइट पेन। और लाइट पेन जो होता है उसके अंदर क्या निकलेगी? लाइट। तो सीधा सा संबंध है कि जो आप पेन से कागज पर कुछ लिखते हो तो उसके अंदर स्याही होती है, इंक होती है, और लाइट पेन के अंदर क्या होगी? लाइट होगी, इलेक्ट्रॉन बीम होगा, और उस इलेक्ट्रॉन बीम के माध्यम से, लाइट के माध्यम से स्क्रीन पर कुछ लिखा जा सकेगा। तो स्क्रीन पर लाइट के माध्यम से लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाइट पेन का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो बहुत सारी इनपुट डिवाइस और भी हैं, जैसे टच स्क्रीन। किसकी बात कर रहे हैं हम? टच स्क्रीन। तो यहाँ पर टच स्क्रीन और मोबाइलों या अन्य जो गैजेट्स डिवाइस होती हैं उनके अंदर उपयोग में लिया जाता है टच पैड। तो ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टच पैड और टच स्क्रीन ये दो शब्द अलग अलग हैं। जहाँ पर टच स्क्रीन दिखाई दे तो यहाँ पर टच का काम इनपुट के माध्यम से किया जाता है और स्क्रीन का काम आउटपुट के माध्यम से किया जाता है। तो स्क्रीन तो आउटपुट में होती है और टच इनपुट में होता है। तो टच स्क्रीन, जैसा कि एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, तो ये टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों के अंदर प्रयोग में ली जाती है। लेकिन केवल टच करने के लिए टच पैड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टच पैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोबाइलों के अंदर हम देखते हैं, टैबलेट के अंदर हम देखते हैं, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं उसके अंदर हम देखते हैं।
हम देखते हैं लैपटॉप के अंदर जो अलग से हमें एक पैड दिया गया होता है, जहाँ पर हम माउस को चलाने के लिए उस पैड पर हम अपने फिंगर से मूव कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, माउस की तरह वर्क कर सकते हैं। तो वह जगह कौन सी होती है? टच पैड, जहाँ पर हम टच करके कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो वह कार्य इनपुट डिवाइस के माध्यम के रूप में जाना जा सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इनपुट डिवाइस को समझा है, इनपुट डिवाइस को पूरी डिटेल से पढ़ा है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है और उसका क्या क्या कार्य है, किस तरह से हम कंप्यूटर पर उसका प्रयोग करते हैं। चलिए, तो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।